आज हमें पढ़ना है परागण पश्च विकास यानी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसके पहले की जो प्रक्रिया थी वो आपको क्या किया गया था, बताया गया था, जिसमें हमारा परागकण कितने कोष की अवस्था में पहुंचा था, 2 कोष की अवस्था में। ठीक है, जिसमें एक कोष का क्या बनी थी, कायिक कोष का, और दूसरी कोष का जननिक कोष का। और बताया गया था कि अब यही कोष का जो 2 कोषीय परागकण है, अब ये कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र। कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वही क्या है, परागण पश्च विकास है। यानी पॉलिनेशन के बाद जो विकास होता है परागकण का, उसी को हम कहते हैं परागण पश्च विकास। इसमें होता क्या है, ये देखिए हमारा जो परागकण था कहाँ आ गया, वर्तिकाग्र पर। यानी एक जननिक कोष का और एक कायिक कोष का युक्त परागकण कहाँ आ गया है, वर्तिकाग्र पर। अब इस वर्तिकाग्र पर इसका क्या होगा, शर्करा और कुछ नमी को ये क्या करेगा, परागकण अवशोषित कर लेगा, जिससे इसका क्या हो जाएगा, अंकुरण। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी आंतरिक परत है वो जनन छिद्र के द्वारा बाहर आ जाएगी। ठीक है, और एक क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब बनाएगी, पराग नलिका बनाएगी। क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बनाएगी। ठीक है, अब ये जब पराग नलिका बनेगा तो होगा क्या, जो यहाँ का कायिक कोष का था उसका सबसे पहले क्या होगा, कायिक केंद्रक इस पराग नलिका में प्रवेश कर जाएगा। सबसे पहले क्या प्रवेश करेगा, कायिक केंद्रक इस पराग नलिका में प्रवेश करेगा। और जैसे ही कायिक केंद्रक प्रवेश करेगा उसके पीछे पीछे उस कायिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो भी प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शीघ्र ही जो जननिक कोशिका बनी थी वो भी उसी के पीछे पीछे कहां प्रवेश कर जाएगी, पराग नलिका में प्रवेश कर जाएगी। ठीक, यानी अब क्या होगा, इसके बाद का जो प्रोसेस होगा उसमें होगा क्या, ये जो जननिक कोश का प्रवेश थी ये तुरंत ही इसका जो केंद्रक होगा यानी जननिक केंद्रक वो क्या बनाएगा, 2 नर युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 नर युग्मक बनाएगा। यानी जो हमारा अंकुरित परागकण है जिसमें क्या है, पॉलन ट्यूब बन चुकी है, पराग नलिका बन चुकी है, उसमें क्या होगा, एक कायिक केंद्रक होगा और इसके पीछे पीछे कौन सा, 2 नर युग्मक जो किससे बने हैं, जननिक केंद्रक से बने हैं। यानी अब टोटल इसमें कितने केंद्रक हो जाएंगे, 3 केंद्रक। कितने केंद्रक हो जाएंगे, 3 केंद्रक, एक कायिक केंद्रक और 2 नर युग्मक। 2 नर युग्मक यानी जो 3 केंद्र की परागकण होगा इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और ये क्या है, पूर्ण विकसित परागकण। क्या है, पूर्ण विकसित परागकण है और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, यानी परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो ये था परागण पश्च विकास। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आपको आगे बताया जाएगा।